हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पिछले क्लासेस के अंदर हम पढ़ रहे थे बजट क्या होता है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, कौन कौन से बेसिस पे हम बजट को क्लासिफाई कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट है, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। आपको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल होगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है और कुछ ग्रुप्स भी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का अपना टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है तीन तरीके से। पहला हो गया अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट्स एंड करंट बजट्स। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसको। सेकेंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, काम के हिसाब से, ऑपरेटिंग बजट, फाइनेंशियल बजट एंड मास्टर बजट, राइट। और सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, on the basis of the flexibility, it is fixed budget and flexible budget। क्लियर है? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, जिसके अंदर ये जो लास्ट वाला टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट जो है ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बजट ऐसे तो हम पूरा पढ़ेंगे, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के हिसाब से। ठीक है, देखना सबसे पहला आ गया लॉन्ग टर्म बजट। नाम से पता चल रहा है ये लंबे समय के लिए होगा, 10 15 20 साल के लिए जो हम बजट बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म बजट। एक बार बजट बनाए और वो बजट सालों साल तक चलता रहेगा। जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसा बजट्स बनाता है, राइट। देखना, द बजट्स आर प्रिपेयर टू डिपिक्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग of the business. The period of long term budget varies from generally 5 साल का होता है और 10 15 20 साल का भी हो सकता है। ठीक है, the long term planning is done by the top level obviously। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा। तो सबसे क्रिटिकल बजट है ये, सबसे हाई एक्सपेंडिचर वाला बजट है। जैसे हम लोग बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे, जमीन कौन सा खरीदेंगे, मशीनरीज कौन सा लाएंगे, ये सब अपना लॉन्ग टर्म बजट का पार्ट होगा, राइट। इट इज जनरली नोन टू द लोअर लेवल। तो टॉप लेवल बनाता है और इन्फॉर्म करता है टू द लोअर लेवल्स। लॉन्ग टाइम बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सम सेक्टर्स ऑफ द कंसर्न सच एज कहाँ कहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्या चीज में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से आएगा, लॉन्ग टर्म में पैसा कहाँ से आएगा, ये सब डिसीजन लिया जाता है इन लॉन्ग टर्म बजट्स। दिस बजट्स आर यूजफुल फॉर दोज इंडस्ट्रीज वेयर gestation period is long like machinery, इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत लंबे समय लगता है बिजनेस को स्टार्ट होने में, शुरू करने में, उसको रन करने में, प्रॉफिटेबल करने में, जहाँ एक लंबा समय लगता है, ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर लॉन्ग टर्म बजट्स बनाया जाता है। क्लियर है? तो पहला बजट हो गया लॉन्ग टर्म बजट, नाम से पता चल रहा है 5 से 10 साल का बजट है ये, राइट। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म बजट, जो कि बहुत जल्दी यूज किया जाता है। जनरली 1 या 2 साल के लिए जो बजट बनता है दैट इज शॉर्ट टर्म बजट। द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब कंपनीज जो है ये बनाते हैं शॉर्ट टर्म बजट। क्लियर है? इसके बाद आता है अपना करंट बजट। करंट बजट मतलब बहुत ही जल्दी यूज होगा, कुछ मंथ्स में या कुछ वीक्स में वो बजट यूज हो जाएगा, दैट इज करंट बजट। करंट सिनेरियोस को लोग लेकर करंट एक्टिविटीज को प्लान करना, अभी इमीडिएटली क्या करना है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या करना है, कल क्या करना है, एक वीक में क्या करना है, एक मंथ में क्या करना है, ये डिसीजन लेना इज बेसिकली योर करंट बजट, राइट। अकॉर्डिंग टू CMA London, current budget is a budget which is established for use over a short period of time and is related to current condition। क्लियर है? तो टाइम के हिसाब से तीन हो गए, एक हो गया लॉन्ग टर्म जो कि 5 से 10 साल के लिए हुआ,
दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म जो 1 या 2 साल के लिए हुआ, और तीसरा हो गया करंट जो कि कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स के लिए जो बजट हम बना रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्लियर? इसके बाद हम बजट को क्लासिफाई कर सकते हैं फंक्शंस के हिसाब से। फंक्शंस मतलब काम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, देखना सबसे पहला हो गया ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग मतलब हमारा डे टू डे बजट। दिस बजट रिलेट टू द डिफरेंट एक्टिविटीज और ऑपरेशंस ऑफ अ फर्म। जनरली ये डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ सच बजट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। कितना बड़ा बिजनेस है और कौन से टाइप का बिजनेस है उस पर डिपेंड करेगा। राइट, कौन कौन सा बजट होता है ऑपरेटिंग, जैसे कितना सेल्स करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, कितना परचेज करना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना लेबर का खर्चा होने वाला है, प्लांट कितना हम यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होने वाला है, बाकी अदर सेलिंग एक्सपेंस क्या होने वाला है, ये सब के रिलेटेड बजट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग बजट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग बजट तुम देख सकते हो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड, ये हमारा रोज का काम है। तो जो डे टू डे एक्टिविटी से जो बजट रिलेटेड है दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग बजट। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल बजट। नाम से पता चल रहा है पैसा से रिलेटेड डिसीजन लेना, बजट बनाना इज फाइनेंशियल बजट। ठीक है, इज कंसर्न विद कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे पैसा डिसबर्स होगा, पेमेंट होगा। राइट, सच एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। डे टू डे में कितना पैसा चाहिए हमको, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब के रिलेटेड बजट्स बनाना इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद budget related to money, budget related to finance is called as financial budget, right? जैसे कि कैश बजट, वर्किंग कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब समझते हो, रिजर्व्स, बजट ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन, क्या बैलेंस शीट रहेगा, कैसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखेगा हमारा, ये सब के बारे में बजट बनाना, एस्टिमेट बनाना इज बेसिकली योर फाइनेंशियल बजट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है मास्टर बजट। मास्टर मतलब सारे बजट को जब हम इंक्लूड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मास्टर बजट। वेरियस फंक्शनल बजट्स आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारे बजट को जब हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, एक में इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर बजट। दिस बजट प्रिपेयर्ड बाय द अल्टीमेट इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट फंक्शनल बजट। सारे फंक्शनल बजट्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो उसको बोलेंगे मास्टर बजट। द मास्टर बजट इज अ समरी बजट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग इट्स फाइनेंशियल फंक्शनल बजट। तो सारे फंक्शनल बजट को जब इंटीग्रेट कर देंगे हम एक में, इट इज कॉल्ड एज मास्टर बजट। मास्टर बजट प्रिपेयर्ड बाय द बजट ऑफिसर एंड इट रिमेन्स विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसके पास रहेगा मास्टर बजट? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। दिस बजट इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, कहा किस चीज में काम आता है ये वाला, कोऑर्डिनेशन में काम आता है अमॉन्ग वेरियस फंक्शनल बजट। सारा जो फंक्शनल बजट है हमारे, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हम यूज करते हैं मास्टर बजट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा तीसरा बजट, दैट इज द मास्टर बजट। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दो ठो बजट होता है, एक है फिक्स्ड बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड बजट का मतलब जो कि फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एज पर द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड बजट। जैसे आज मैं 5000 यूनिट के लिए बजट बनाया, अब मुझे अगर 6000 यूनिट प्रोड्यूस करना है
तो 5,000 वाले बजट को कन्वर्ट नहीं कर सकूंगा इनटू 6,000 बजट, वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसे बजट को बोलेंगे फिक्स्ड बजट। और फ्लेक्सिबल बजट नाम से पता चल रहा है, जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से, लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से अगर वो चेंज हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, देखना, द फिक्स्ड बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी, द बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ईयर के शुरुआत में बना देते हैं ये बजट। इफ द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स इन जनवरी, then the budget will be prepared a month or 2 months earlier, that is November or December. The changes in expenditure arising out of the anticipated changes will not be adjusted in the budget. तो जो भी changes आ रहा है उसको हम बजट में एडजस्ट नहीं कर सकते, बजट चेंज नहीं हो सकता, बजट फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते एज पर द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आज हम 50,000 यूनिट बनाते थे, अगर हम 70,000 यूनिट बनाने लगे या कल दिन 40,000 यूनिट बनाने लगे, तो 50,000 वाले बजट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे इंटू 40,000 और इंटू 70,000। अगर चेंज नहीं कर सकते तो ऐसे बजट को बोलेंगे फिक्स्ड बजट। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू एलसीएमए लंडन, फिक्स्ड बजट इज अ बजट व्हिच इज डिजाइन्ड टू रिमेन अनचेंज्ड, designed to remain unchanged irrespective of the level of activity. Fixed budget are suitable for static conditions. कहाँ पे suitable है? जहाँ पे condition static है, बार बार चीजें बदलता नहीं है, ऐसे conditions के लिए, ऐसे situations के लिए फिक्स्ड बजट ठीक है। लेकिन अगर डायनामिक सिचुएशन है जहां पे बार बार कंडीशंस बदलता रहता है, बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आता रहता है, ऐसे सिचुएशन के लिए फिक्स्ड बजट सुइटेबल नहीं होगा। क्लियर है? इफ सेल्स एक्सपेंस और कॉस्ट कैन बी फोरकास्टेड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, अगर हम सब कुछ बहुत एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हैं तभी हमको फिक्स्ड बजट लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में वो बदल नहीं सकते, बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर तुम सेल्स को, एक्सपेंस को बहुत एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में कितना सेल्स होगा, फ्यूचर में कितना एक्सपेंस होगा, अगर तुम एक्यूरेटली उसको फोरकास्ट कर सकते हो तभी फिक्स्ड बजट जो है वो यूजफुल होगा, क्योंकि फिक्स्ड बजट फिर चेंज नहीं हो पाएगा। राइट? तो इसीलिए फिक्स्ड बजट तभी एडवांटेजेस है, तभी यूजफुल है जब हम फ्यूचर को बहुत ज्यादा बेटर फोरकास्ट कर सकते हैं और फ्यूचर जो है डायनामिक नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता है, स्टैटिक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है, बदलता नहीं है ज्यादा, तभी हम फिक्स्ड बजट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं समराइज करूं तो फिक्स्ड बजट का मतलब है वो बजट जो कि एक बार अगर बन गया तो वो और चेंज नहीं किया जाएगा विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हम जितना भी सेल्स बढ़ाएं या कम करें, लेकिन हमारा जो बजट है वो अगर चेंज नहीं हो सकता, देन दैट बजट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड बजट। कब ये अच्छा रहता है? अगर हम बहुत एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, या फिर कंडीशन जो है वो स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है, तब ये बजट जो है वो यूजफुल होगा। क्लियर है? और सेकंड आता है इसके अंदर फ्लेक्सिबल बजट, नाम से पता चल रहा है जो कि बदल सकते हैं हम एज पर द चेंज इन द कंडीशन, एज पर द चेंज इन द सेल्स, एज पर द चेंज इन द प्रोडक्शन। अगर हम बजट को बदल सकते हैं देन इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल बजट। देखना, a flexible budget consists of series of budgets for different level of activity. It therefore varies with the level of activity. Level of activity के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। A flexible budget is prepared after taking into consideration unforeseen changes in the conditions of the business. Flexible budget is defined as the budget which, by recognizing the difference between semi-variable, fixed and variable, तो जो फ्लेक्सिबल बजट है वो एक्सपेंस को क्लासिफाई करता इनटू फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब जो कभी चेंज होता ही नहीं है, वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। खर्चा बढ़ेगा, अगर सेल्स बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल, है ना। और सेमी वेरिएबल होता है जहां पे कुछ पार्ट फिक्स्ड है
और कुछ पार्ट वेरिएबल है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो एक्सपेंस को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं फ्लेक्सिबल के अंदर। एक हो गया फिक्स्ड, जो कि कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि दुकान का रेंट चेंज नहीं होगा, चाहे तुम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो या 1500 यूनिट प्रोड्यूस करो, रेंट तो उतना ही लगेगा, तो रेंट हो गया फिक्स्ड। वेरिएबल हो गया रॉ मटेरियल कॉस्ट, है ना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कम होगा, दिस इज वेरिएबल। और नेक्स्ट हो गया सेमी वेरिएबल, जहां पे कुछ पार्ट फिक्स्ड है, कुछ हद तक फिक्स है और बाकी थोड़ा सा पार्ट उसका चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल। ठीक है, द फ्लेक्सिबल बजट विल बी यूजफुल फॉर एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो बजट को हम चेंज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से, ऐसे बजट को बोलेंगे फ्लेक्सिबल बजट। व्हेन फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज अनसर्टन, जब हम अच्छे से फोरकास्ट नहीं कर सकते या जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, बहुत ज्यादा चीज बदलता रहता है, तब ऐसे सिचुएशंस के अंदर फ्लेक्सिबल बजट ठीक रहेगा। ठीक है, तो जब फ्यूचर अनसर्टन है एंड द अंडरटेकिंग ऑपरेट्स अंडर कंडीशंस ऑफ शॉर्टेज, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल लेबर, ये सब चीज का शॉर्टेज है, तब वहां पे फ्लेक्सिबल बजट सुइटेबल होगा। क्लियर है, तो टाइप्स ऑफ बजट के अंदर ये जो फिक्स्ड बजट है और फ्लेक्सिबल बजट है, ये एग्जाम में हाईएस्ट चांसेस है आने का। इसका डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकता है। एक फिक्स्ड बजट दिया होगा, उसको बनाने बोला होगा, या एक फ्लेक्सिबल बजट बनाने बोला होगा, वैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी उसका आ सकता है, जो कि हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का। ठीक है, देखना एक बार डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। सबसे पहला रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब चेंज ना हो पाना। तो फिक्स्ड बजट जो है वो थोड़ा सेम रहता है irrespective of the change situation, it remains inflexible। जितना भी वॉल्यूम बदल जाए, जितना भी सेल्स बदल जाए, जितना भी प्रोडक्शन बदल जाए, ये चेंज नहीं होता, दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड बजट। और फ्लेक्सिबल बजट जिसको चेंज करते हैं एज पर द चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, जो चेंजेस आता है उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। राइट, नेक्स्ट फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा, और फ्लेक्सिबल बजट जो है वो वेरी करता रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन। फिक्स्ड बजट के अंदर कॉस्ट को ऐसे क्लासिफाई नहीं करते, कुछ सारा खर्चा ही यहाँ पे फिक्स है, हम खर्चा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लेक्सिबल के अंदर हम खर्चे को क्लासिफाई करते हैं इनटू फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो हम खर्चा को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट चेंजेस इन वॉल्यूम। इफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस देन बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर बहुत ज्यादा हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी बदल गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 7000 यूनिट के लिए बजट बनाया था, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 8000 यूनिट, तो अब मैं ये बजट को एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बजट मेरे पास 7000 का है और एक्चुअल प्रोडक्शन 8000 है। राइट, लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं है। अगर मैं 7000 के लिए बजट बनाया था और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ सपोज 8000, तो पहले मैं 7000 वाले बजट को कन्वर्ट कर दूंगा 8000 के बजट में, और फिर 8000 वाले बजट को मैं कंपेयर कर सकूंगा 8000 के एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। क्लियर है, तो जब भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बदल जाएगा, फिक्स्ड बजट फेल हो जाएगा, फिक्स्ड बजट कंपेयर नहीं कर सकेंगे हम एक्चुअल के साथ। लेकिन जब फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम नया बजट बना लेंगे और उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकेंगे। क्लियर है, तो ज्यादा अच्छा क्या है, फ्लेक्सिबल ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट फोरकास्टिंग, यहाँ पे एक्यूरेटली फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। फिक्स्ड बजट में एक्यूरेट फोरकास्टिंग चाहिए, और फ्यूचर को एक्यूरेटली फोरकास्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। राइट, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर उतना एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग चाहिए, और बाकी जो थोड़ा बहुत
हम एडजस्टमेंट कर लेंगे फ्यूचर में। क्लियर? कॉस्ट एसरटेनमेंट अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस, अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा बदलता है तो खर्चा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल के अंदर जितना ज्यादा कंडीशन बदले फिर भी हम बजट को चेंज कर पाएंगे और हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकेंगे। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड बजट एंड अ फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ बजट। हम पढ़े क्या क्या टाइप्स ऑफ बजट होता है और उसको कैसे कैसे हम क्रिएट करते हैं। क्लियर है? अब आने वाले क्लासेस के अंदर हम इसका फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए इतना। आज के क्लास में हम पढ़े टाइप्स ऑफ बजट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।